महाराष्ट्र। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यद्यपि मानता हूं कि भक्ति करना चाहिए, परंतु जब तक सब कुछ अनुकूल होता है तब तक मन स्थिर रहता है। कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मन विक्षिप्त हो जाता है, दोष देखने लगता हूं और कभी कभी अनुचित तो आचरण भक्ति भी कर है बैठता हूं। कहाँ? मानता हूं परंतु भक्ति नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। भक्ति हो तो सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य यही भक्ति की सामर्थ्य है। शत्रु मित्र समजानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि। यही जो कृपा है, मायाकृत द्वंद्वों में जो समान भाव पैदा कर दे, बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी जो मुस्कुराहट न रुके, हर गम को हर परिस्थिति को आनंद पूर्वक सह जाए, ये भक्ति की सामर्थ्य होती है। ये खिलवाड़ थोड़ी होता है। भक्ति हृदय में जब आती है तो बड़ी बड़ी सामर्थ्य अंदर प्रकट हो जाती है। नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवत कथा सुनो, पवित्र आचरणों से चलो तो तुम्हें अध्यात्म बल मिले। अध्यात्म बल से ही इन विकारों को सहा जाता है। आपस में राग द्वेष, मोहल्ले में राग द्वेष, गांव में राग द्वेष, प्रदेश में राग द्वेष, हाय हाय हाय, मार काट, लड़ाई झगड़ा, भोग राग। शांति आनंद, ये तो कहाँ है शांति आनंद? सब भोगों में अपने जीवन को बर्बाद करके, नष्ट करके, और कुछ चंद रुपए, चंद भोगों की तृष्णा और परिवार, बस यही। और जहाँ शरीर छूटा तो पाप कर्म पुण्य कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव फिर टहलता है। इसलिए भाई, अभी भक्ति को समझा नहीं तुमने। तुम कह रहे हो कि भक्ति, परंतु प्रतिकूलता आने पर, कितनी बड़ी प्रतिकूलता, दोनों किडनी फेल हैं। एक कष्ट, अगर कष्ट गिनावे तो डायरी। क्या आपको हम कष्ट में दिखाई दे रहे हैं? आप विचार करो। ऐसे हैं, भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप करते हैं तो इतना बल दिए हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी आपके सामने बैठे हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, तो क्यों? हम कोई ऐसी औषधि होती है क्या? नहीं, नाम जप, भगवान के सहारे। राधा नाम की। हाँ, भगवान के सहारे। ये हम खुलकर आप लोगों से बात करते हैं कि हम भगवान के सहारे हैं, उनका नाम जप करते हैं। नाम जप जो बनता है, नहीं, हम उनके सहारे हैं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं, इसीलिए हमें आनंद प्राप्त होता है। तो इसी का तो नाम भक्ति है कि हम भगवान के सहारे रहें, भगवान का नाम जप करें, गंदे आचरण न करें, पवित्र जीवन, पवित्र भोजन, तो अभी आपको आत्मबल मिल जाएगा। जब हृदय शीतल होता है और एक आनंद ऐसे जैसे दूध को बटलोई में चढ़ा दो ना तो उफान आता है ना, ऐसे भगवदानंद की उफान आती, रोने का मन करता है। कष्ट में नहीं, सुख में रोने का मन करता है। इतना आनंद एकदम सहन नहीं होता। वो आनंद जब आता है, कोई गाली दे रहे, कोई मार भी रहा है, अपना आनंद हृदय में है ना, तो बाहर की चोटें काम नहीं करती। अब हृदय आनंद में नहीं, बाहर सब सुविधा है, तो सोच में हम निगेटिव सोच में परेशान हो जाते हैं। निगेटिव नकारात्मक सोच मात्र हमें परेशान कर देती है। जब हमें भगवान का भरोसा नहीं होता तो सब सुविधा है, सब अनुकूलता है, लेकिन निगेटिव सोच से हम परेशान हो। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, निगेटिव सोच हमें परेशान कर देती है। और जब भगवान की कृपा होती है, हम भक्ति में होते हैं, तो हर नकारात्मक परिस्थिति में पॉजिटिव सोच हमें आनंद प्रदान करती है। ये खास बात भक्ति की है कि पॉजिटिव सोच नहीं। अब मतलब हम कैसे बताएं, कितना कष्ट दिया जा रहा है महापुरुषों को। देखो, जो वाहेगुरु के शरणागत जन हैं, कि कितना, और कह रहे तेरा किया मीठा लागे। अब आप सोचो जरा, पॉजिटिव सोच कितनी बड़ी है। मतलब पूरे शरीर को तप्त बालू के द्वारा जलाया जा रहा है, और वो कह रहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा किया मीठा। ये बात समझनी होगी। तो हम लोग छोटी छोटी प्रतिकूलता, छोटी छोटी बात में जो परास्त होते हैं, हार जाते हैं, थकित हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट करने की सोच लेते हैं। ये सब भक्ति विहीन जीवन है। अगर भक्ति युक्त जीवन हो तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप आनंदित होकर मुस्कुराकर कि यार, जैसे दिन नहीं टिका तो रात नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे ही सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, सुख आएगा।
हम आगे बढ़ते हैं, हम दुख में डूबते नहीं हैं। लेकिन अगर भरोसा भगवान का नहीं, भजन नहीं, अध्यात्म नहीं, तो ऐसी सोच हमारी निगेटिव हो जाती है। ऐसी ले गई कि इतने दिव्य शरीर को, दुर्लभ देह मनुष्य को वो नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान की भक्ति में अपार बल है, पर हम वहां तक पहुंचे, भक्ति के बल तक पहुंचे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई है। जो भक्ति की शुरुआत है, अभी ककहरा नहीं आया भक्ति का। और जब भक्ति का ज्ञान आ जाएगा तो आरा चला दिया जाए तो भी वो अपनी निष्ठा से नहीं हटेगा। अब सोचो भक्ति का रंग, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद अग्नि में जलाया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, लेकिन हरि 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 दूसरा शब्द नहीं निकला। अभी भक्ति का रंग अपने लोगों को, अभी तो भक्ति के नाम पर हम सुख भोग रहे हैं। भक्ति का रंग तो तब आएगा जब दुख पे दुख, दुख पे दुख हो और हम हरि हरि, राधा राधा, राम राम इसके सिवा निकले ना, तब माना जाएगा रंग। अभी रंग तो कहाँ आया है। प्रेम जब उदय होता है तो वो दुख और गमों की परवाह नहीं करता। अगर दुख और गम की परवाह होती तो प्रेमी नहीं कहा जाता। प्रेम का मतलब क्या होता है? अपने प्यारे के लिए हर कष्ट सहना। तो अभी अभी आनंद आ जाए। जब प्यारे के द्वारा दिया हुआ कष्ट है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। तेरा किया मीठा लगे, बस ये बात समझ ली। अभी भक्ति का रंग आया नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं।